हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। और हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं साइंस का, और चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। आज की इस वीडियो में हम कार्बन के अपरूप के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में। देखिए, इसमें आपको दिया गया है, सबसे पहले कार्बन के अपरूप की परिभाषा दी गई है कि कार्बन के अपरूप की परिभाषा क्या होती है। प्रकृति में कार्बन के विभिन्न रूप विद्यमान हैं। ठीक है, प्रकृति में क्या है, कार्बन के बहुत से अपरूप विद्यमान हैं, जिनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग हैं, और कार्बन के इन रूपों को अपरूप कहा जाता है। यानी कार्बन का अपरूप का मतलब क्या है। अब कार्बन में क्या है, प्रकृति में क्या है, कार्बन से बहुत से प्रकार की चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, जिनकी भौतिक गुणधर्म तो क्या है, अलग अलग है। भौतिक गुणधर्म का मतलब है उनकी कठोरता, उनकी दृढ़ता, ठीक है, उनका आकार, उनका रंग, ये सभी अलग अलग है, लेकिन उनका रासायनिक गुणधर्म समान है। रासायनिक गुणधर्म का समान का मतलब क्या है, वो सभी कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं, लेकिन उनके भौतिक गुणधर्म, उनकी कठोरता, उनका रंग, रूप, आकार, ये सभी अलग अलग है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मैंने कुछ भौतिक गुणधर्म के बारे में बताया है: आकार, आकृति, अवस्था, दृढ़ता, विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, रंग, ठीक है, इत्यादि। अब अपन देखते हैं कार्बन के अपरूप। इसमें आपको, इस चैप्टर में आपको बस ओनली फॉर 3 कार्बन के अपरूप दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। जिसमें एक तो है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बंकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, आगे देखते हैं अपने। अच्छा, ये एग्ज़ाम के अंदर आया भी हुआ है कि कार्बन के अपरूप लिखिए, तो आपको कार्बन के अपरूप लिखनी है हीरा, ग्रेफाइट, बंकमिंस्टर फुलेरिन। अब देखते हैं हीरा यानी कि डायमंड के बारे में। अब अपने सबसे पहले डायमंड के बारे में कुछ सामान्य बातें देखेंगे। ठीक है, अगर कभी कभार आ जाता है कि डायमंड के ऊपर टिप्पणी करें एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको ये निम्न बातें इसमें आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए, हीरा क्या है, संसार का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी कि संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है। यानी इसमें क्या होगा, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु में से जुड़ा होगा। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपकी पिंक रंग की जो बॉल्स दिखाई दे रही है, इस पिंक कलर की बॉल को आप कार्बन मानो। अब ये वाला जो क्या है, कार्बन है, आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से भी, इस वाले कार्बन से भी, और इस वाले कार्बन से भी, और नीचे वाले कार्बन से भी, इस तरह से 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इस लाइन का मतलब ये है, जो अपनी लाइन पढ़ी थी कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है, जिससे एक दृढ़ यानी मजबूत त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल यानी कि 3D संरचना बनती है। ये यहाँ पे डायमंड की शेप दी गई है। ठीक है, यानी डायमंड का एक संरचना दी गई है, किस तरह से होती है। आगे देखते हैं अपने। हीरा कार्बन का अपरूप है। ठीक है, और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि हीरा में जो होता है, यानी डायमंड जो होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, कुचालक अपने इससे बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, और सुचालक, विद्युत का सुचालक अपने उसे बोलेंगे जिससे में करंट फ्लो हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्यों। अब अपने देखते हैं, हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसकी दृढ़ या मजबूत त्रिआयामी संरचना के कारण। ठीक है, ये मजबूत होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ये इनकी 3D स्ट्रक्चर के कारण ये मजबूत होते हैं, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है
कि हीरा विद्युत का कुचालक नहीं होता है। क्यों? तो आपको ये नोट्स जो आपको मैंने लिखवाया है ये आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ही बताना है कि हीरा के अंदर त्रिआयामी संरचना पाई जाती है जिस कारण ये मजबूत होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब अपने जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, ग्रेफाइट देखिए वही होता है जो आपने पेंसिल देखी होगी। अगर आपके पास कोई भी पेंसिल है या एक गोटे वाली पेंसिल आती है, एक सिंपल पेंसिल भी आती है, उस पेंसिल के अंदर जिससे आप लिखते हैं या जो एक गोटे वाली जो पेंसिल होती है उस पेंसिल में आप जिस गोटे का इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेफाइट होता है। यह पेंसिल का जो काला काला भाग होता है ना जिससे अपने लिखते हैं उस काले भाग को अपने ग्रेफाइट बोलते हैं, वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की सतह चिकनी होती है। आपने देखा होगा कि पेंसिल की जो नोक होती है वो चिकनी होती है, चमकीली भी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय परतीय संरचना बनाते हैं, यानी कि लेयर बनाएंगे। ठीक है, बस इसमें आपको ये नॉर्मली बस आपको ये ध्यान रखनी है कि ग्रेफाइट की सतह चिकनी होती है और चमकीली होती है। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है, ये वाली। अब देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय संरचना बनाते हैं, अभी मैंने पढ़ा था, जिस कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। और इसके पीछे कारण क्या है तो आप ये वाला कारण लिख सकते हैं जो आपको मैंने बताया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ग्रेफाइट में उसमें तो कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ रहा था हीरे के अंदर, लेकिन इसमें कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ रहे हैं, जिस कारण से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और इस कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ग्रेफाइट की लेयर दी गई है, ये इसकी फर्स्ट लेयर है, ये इसकी सेकंड लेयर है, और यहाँ पे क्या होते हैं, इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये गैप होता है जिस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बस आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, इससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं आपने। हाँ, इसके बारे में आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है कि बंक मिस्टर फुलेरिन के बारे में आप क्या जानते हैं लिखे। ठीक है, तो देखिए बंक मिस्टर फुलेरिन के बारे में अपने जानते हैं। बंक मिस्टर फुलेरिन कार्बन का एक अपरूप है। हम जानते हैं बंक मिस्टर फुलेरिन भी क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। बंक मिस्टर फुलेरिन या बंक मिस्टर कार्बन का एक ऐसा अपर रूप है जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जिस तरह से फुटबॉल होती है उसी की तरह कार्बन परमाणु इसके अंदर व्यवस्थित होंगे। बंक मिस्टर फुलेरिन C60 की संरचना अमेरिका के एक आर्किटेक्ट थे जिसका नाम था बंक मिस्टर फुलर। ठीक है, उसने इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया था, बंक मिस्टर फुलेरिन C60 की। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये रही इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया था बंक मिस्टर फुलर ने। इसलिए जियोडेसिक गुंबद के समान लगती हैं। ये जो संरचना थी ये जियोडेसिक गुंबद के समान लगती है, इसलिए इस अणु को फुलेरिन का नाम दिया गया। ठीक है, अब ये जो C60 कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो जियोडेसिक गुंबद के समान लगती है, जिस कारण ये जो अणु था, ठीक है, बंक मिस्टर ये C60 वाला जो स्ट्रक्चर थी इससे फुलेरिन का नाम दे दिया। तभी से अपनी इस कार्बन को अपने बोलते हैं बंक मिस्टर फुलेरिन। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपको याद रखना, बस आपको ये आंसर लेके यहाँ तक आपको लाइन याद रखनी है। अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए बस आपको इतना ही लिखना है इसके अंदर। अब अपने देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको आता है एग्ज़ाम के अंदर कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? कारण आपको मैंने बता ही दिया है, देख लीजिएगा। और बंक मिस्टर फुलेरिन C60 क्या है तो आपको मैंने बताया भी था ये क्या होता है।
आपको बस ये बंकमिस्टर के बारे में मैंने आपको जो भी आपको बताया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरी जानकारी इसमें लिखनी होगी, ठीक है। तो थैंक यू। आई होप दैट कि आप आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपको ऐसी साइंस की वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।